हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत नवीनीकरणीय क्षमता वृद्धि हुई है सबसे तेज। बजट पर वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन पर हमारा पूरा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 के बाद से हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा। कर्नाटक के बल्लारी में विजय संकल्प समावेश में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही परिवारवादी पार्टियां, जेडीएस को दिया गया आपका एक एक वोट, कांग्रेस को जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है और जब कांग्रेस का शासन था तो पीएफआई के खिलाफ 1700 मामले वापस ले लिए गए। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर एमसीडी में भारी हंगामा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में आपस में हुई हाथापाई, फिर से वोटिंग कराने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों का हंगामा। एमसीडी की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर होगी कार्रवाई। भाजपा पार्षदों ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर सिविक सेंटर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। असम पुलिस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर 28 फरवरी तक लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को साथ जोड़ने का दिया आदेश। खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कहा हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को वफादार साबित करने की कर रहे कोशिश। अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ा, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए समर्थक। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक मकसद से दर्ज की गई एफआईआर। अमृतपाल सिंह के दिए गई चेतावनी, कहा कि अगर 1 घंटे में मामले को रद्द नहीं करते तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार। अमृतपाल सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन जरूरी था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को याद है कि वो गुंडा राज्य था और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर महीने देगी 5,000 रुपए। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के पोते सीआर केसवान ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, अगर जुनैद और नासिर मुसलमान नहीं होते तो अब तक अशोक गहलोत वहां पहुंच गए होते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र से पहले अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में यमुनोत्री रोपवे के लिए 166 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर, जल्द ही निर्माण प्रक्रिया होगी शुरू। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पहुंचे ईडी कार्यालय, परिवर्तन निदेशालय ने आबकारी घोटाले की चल रही जांच को लेकर किया था तलब। बीजेपी के हंगामे के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आज का प्रोग्राम कैंसिल, आप मुख्यालय पर था कार्यक्रम। पटना में बीटीएससी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हाल ही में एनआईए की गई छापेमारी के बाद एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में काम करने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सिकंदराबाद में बल्लारी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की फर्जी सूचना देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में मालगाड़ी के 13 डब्बे पटरी से उतरे, 5 डब्बे हुए क्षतिग्रस्त। विजिलेंस ब्यूरो ने भटिंडा से आप विधायक अमित रतन को किया गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रिश्वत के लिए पकड़ा।
हाल ही में आप विधायक अमित रतन के करीबी रशीम गर्ग को भी 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया था गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन के अरेस्ट होने पर सीएम मान ने कही दो टूक, कहा रिश्वत लेने वाले किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। रामचरितमानस विवाद पर बोले साक्षी महाराज, का स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। उत्तर प्रदेश में 5 आईएएस और 15 आईपीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी बदले गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज सदन में चौथा बजट किया पेश, कई बड़े ऐलान किए। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बजट में राज्य के हर जिले में एक अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कही बात। सीएम खट्टर ने मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को परिवर्तित करके अगले 2 सालों में 4000 प्ले स्कूलों को जोड़ने का किया प्रस्ताव। बजट भाषण में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार 14 नए बाईपास का करेगी निर्माण। हरियाणा विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच बहस। नागालैंड की नेहुयो सुरोही को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से किया गया सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी को एआईएडीएमके के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बनाए रखने के फैसले को रखा बरकरार। समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनाया जश्न। हमीरपुर में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर महिला ने खुद पर डाला केरोसिन तेल, महिला पुलिस कर्मियों ने महिला से छीनी माचिस, टला बड़ा हादसा। पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली लगने से एक युवक घायल। सिरसी बांध का ठेका लेने आए थे 3 ठेकेदार, मिर्जापुर के हलिया थाने का मामला। रायबरेली में 2 युवकों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला महिला का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के कन्हट क्रॉसिंग का घटना। अयोध्या में नेशनल हाईवे 27 पर अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 4 की मौत। बाइक सवार सेल्समैन लोगों को दिखा रहा था डिटर्जेंट पाउडर। बुलंदशहर के मैरिज होम में वर वधू पक्ष के बीच हो रहे विवाद का बीच बचाव करते समय एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिरोजाबाद जिला कोर्ट ने 29 साल पुराने मामले में 2 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दोषियों ने डकैती के दौरान की थी 4 लोगों की हत्या। 5 साल से लापता मासूम बच्चे का तालाब में मिला शव। फिरोजाबाद के सुहाग नगर का मामला। दुर्गेश मणि त्रिपाठी की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी कार्यकर्ता ने थाने पहुंचकर की शिकायत। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। यूपी के ललितपुर में कानपुरा घाटी पर ट्रैक्टर पलटने से हादसे में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दबकर मौत। बोरीवली में नेशनल पार्क के पास बन रहे पुल को जल्दी नहीं चालू करने को लेकर अनशन करने से पहले उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। बीजेपी प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत को देश की किसी व्यवस्था पर भरोसा नहीं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, संविधान खतरे में। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के बयान आपस में मेल नहीं खाते। एनसीपी महाविकास आघाड़ी के साथ ही है और रहेगी। संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार गुंडों और खोखों की है। एक गुंडा खुलेआम मुख्यमंत्री के घर जाता है, एकनाथ शिंदे से यह अपेक्षा नहीं थी। संजय राउत ने जावेद अख्तर का अभिनंदन करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की धुलाई की। जावेद अख्तर का सीना 56 इंच का है। मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास बेस्ट की बस में लगी आग, बस पूरी तरह जलकर खाक, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। नवी मुंबई में पुलिस ने करीब 22 लाख रुपए का मैथ्यूक्लिन ड्रग्स किया बरामद।
पंजाब कांग्रेस ने भटिंडा की मेयर रमन गोयल सहित 5 पार्षदों को दिखाया बाहर का रास्ता। 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हज करने के नाम पर करीब 300 लोगों से की गई ठगी। टूर एंड ट्रैवल संचालक इमरान पर 10 करोड़ से अधिक की ठगी का आरोप। बस्तर में गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन की हो रही कालाबाजारी। पीटी की दुकानों में खुलेआम हो रही कालाबाजारी। दंतेवाड़ा में श्रम विभाग की तत्परता से तमिलनाडु में फंसे 13 मजदूरों को सही सलामत वापस लाया गया। प्रशासन को मजदूरों के साथ मारपीट की मिली थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 31 किलो गांजा बरामद। ओडिशा के रहने वाले दोनों आरोपी। मध्य प्रदेश में एमसीबी में हाई स्कूल में हो रही वार्षिक उत्सव के दौरान नशे में धुत होकर पहुंचे प्रधानाचार्य का वीडियो वायरल। प्रधानाचार्य ने किया हंगामा। शराब के नशे में मदहोश दिखे प्रधानाचार्य। मध्य प्रदेश में चल रही भाजपा की विकास यात्रा को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया विनाश यात्रा। कहा लोग इसे भाव नहीं दे रहे। बुलंदशहर में वकील से दबंग लोगों ने की मारपीट। गुस्साए वकीलों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दी शिकायत। दबंगों पर मारपीट के बाद अंगूठी और चेन छीनने का आरोप। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में एक पुराने मकान से पुलिस ने युवक की लाश की बरामद। पिछले 2 दिनों से गायब था युवक। आगरा पुलिस और स्वाट टीम ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद। 15 लाख की बताई जा रही कीमत। मिर्जापुर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर किया था फायर। दिल्ली के उत्तम नगर में एक ओयो रूम में फंदे से लटका मिला युवती का शव। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का लग रहा मामला। पिछले 2 दिनों से लापता थी युवती। दिल्ली एलजी कार्यालय के अनुसार दिवंगत एएसआई शंभू दयाल मीणा के पुत्र को दिल्ली पुलिस में एसआई किया जाएगा नियुक्त। 4 जनवरी को ड्यूटी के दौरान आरोपी को पकड़ने की कोशिश में गई थी जान। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की जेल की कोठरी से मिली लग्जरी सामान। इस दौरान अधिकारियों के सामने रोने लगा सुकेश। सुकेश चंद्रशेखर की सेल पर छापे में मिली 1.5 लाख की चप्पल, 80,000 की 2 जीन्स। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में खुलेआम घूमते आए नजर। भारत ने इस मामले में एफएटीएफ से एक्शन लेने की अपील। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि डिलीवरी संबंधी जटिलताओं की वजह से हर 2 मिनट में एक महिला की होती है मौत। वेनेजुएला से स्थित स्थिति काफी खराब। ताइवान और पेंटागन के संबंधों से बौखलाया चीन। बोला जरूरत पड़ने पर ताइवान पर करेंगे नियंत्रण। निकी हेली के बाद एक और भारतीय ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिका राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। सीरिया तुर्की के बाद चीन में शक्तिशाली भूकंप। 7.3 तीव्रता के झटके। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी कांपी धरती। चीनी जासूसी गुब्बारे को मारने के पहले अमेरिका पायलट ने ली थी सेल्फी। पेंटागन ने जारी की तस्वीरें। कंबोडिया में 2014 के बाद बर्ड फ्लू का पहला मामला आया सामने। कंबोडिया में एक 11 साल की लड़की की बर्ड फ्लू संक्रमण से मौत। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। 1600 से अधिक उड़ानें रद्द। 65,000 से अधिक लोगों के घरों में बिजली कटौती। फ्रांस एक नाबालिग बच्चे ने शिक्षक को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। हालांकि पुलिस ने उसे तुरंत किया गिरफ्तार। छात्र के पास से 10 सेंटीमीटर का ब्लेड बरामद। ग्रैमी अवार्ड विजेता रैपर निप्सी हसल के हत्यारे को मिली 60 साल की सजा। कंगाल पाकिस्तान की मदद करने के लिए राजी हुआ चीन। $70 करोड़ का ऋण मंजूर। अगले हफ्ते तक मिल सकता है पैसा। जन्मदर गिरने से चीन की बड़ी चिंता। नवविवाहितों को जन्मदर बढ़ाने के लिए मिल रही 30 दिनों की छुट्टी। संयुक्त राष्ट्र में गांधीवादी विचार और दर्शन पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा भारत। दुनिया भर के राजनायक लेंगे भाग। भारतीय अमेरिकी विधायक ने अमेरिकी राज्य में समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने के लिए
ओहियो सीनेट में पेश किया प्रस्ताव। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता तिलक यादव का निधन। रोहित शर्मा की फिटनेस पर कपिल देव ने किया तीखा प्रहार, बोले वो टीवी पर ज्यादा वजनी लगते। शूटिंग वर्ल्ड कप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता गोल्ड, भारत अंक तालिका में टॉप पर। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से। मैच देखने जाएंगे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। सनराइजर्स हैदराबाद ने किया अपने नए कप्तान का ऐलान। आईपीएल 2023 में दक्षिण अफ्रीकी के एडन मार्करम होंगे सनराइजर हैदराबाद के नए कप्तान। सौरव गांगुली की बनेगी बायोपिक, रणबीर कपूर निभाएंगे गांगुली का किरदार। जल्द शुरू होगी शूटिंग। अक्षय कुमार ने बनाया सेल्फी खींचने का अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपनी मूवी सेल्फी के लिए प्रमोशंस में लगे हुए हैं अक्षय कुमार। बांग्लादेश में शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज का बांग्लादेशी एक्टर डिबजोल ने किया विरोध। एक्टर ने दावा किया है कि हिंदी फिल्मों में वल्गर सीन और गाने होते हैं। बॉक्स ऑफिस पर शहजादा का हाल हुआ बुरा, छठे दिन कमाई में आई भारी गिरावट। 5वीं पुण्यतिथि से पहले श्रीदेवी को याद कर इमोशनल हुए बोनी कपूर, शेयर की अनदेखी तस्वीर।